फेसबुक एड्स में लीड पर कोस्ट से दोस्तों परेशान हो चुके हो और लीड पर कोस्ट हाई होने की वजह से दोस्तों आपका क्लाइंट छोड़ के जा रहा है और आपको लग रहा है यार इतना अच्छा खासा क्लाइंट इतने दिनों से मेहनत करके बनाया, अब क्लाइंट सिर्फ इस वजह से छोड़ के जा रहा है क्योंकि उनका लीड पर कोस्ट दोस्तों हाई आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे लीड पर कोस्ट को दोस्तों कम कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे दोस्तों रीजंस होते हैं, क्योंकि आपको कम करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लीड पर कोस्ट भाई क्या नाम है कि हाई किस वजह से होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियोस के अंदर चलते हैं और देखते हैं लीड पर कोस्ट कैसे कम करना है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो तो यह वीडियोस आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं भाई किस तरीके से आप लीड पर कोस्ट को कम करने वाले हो। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाई हमें पहले ना ये समझना पड़ेगा कि लीड पर कोस्ट कम करने से पहले हमें ये समझना होगा कि लीड पर कोस्ट भाई हाई क्यों आता है या ऐसे कौन कौन से रीजंस है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर मैं स्टेप की बात करता हूं ना, स्टेप 1 में जब भी दोस्तों हम कोई कैंपेन रन करते हैं ना, कोई भी XYZ, ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, हमें कैंपेन रन करने की ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी देखा है या बहुत सारे डिजिटल मार्केटर को भी देखा है कि भाई वो क्या नाम है कि देखते हैं फेसबुक एड्स पे कि भाई 20 मिनट में कैंपेन बनाएं, ठीक है, और उनको लगता है यार 20 मिनट में ही कैंपेन बन जाता है, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल में क्या स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जहां पर अगर आप ये देखते हो ना भाई 20 मिनट में कैंपेन बन जाता है, भाई एक्चुअल में सच में ही 20 मिनट में कैंपेन बन जाता है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है दोस्तों जो हमें करनी होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई लीड पर कोस्ट क्यों आई होता है। सबसे पहला जो देखिए रीजन जो दोस्तों होता है ना, वो रीजन ये होता है कि मैंने क्या देखा है ना कि लोग क्या करते हैं ना कि एक ही एड क्रिएटिव के ऊपर के ना, एक ही एड क्रिएटिव के भरोसे बैठे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने कोई एक ऐड रन करा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मान लो कि ये एक ऐड है, ठीक है, ये ऐड है, आपने ऐड रन करा। अब आपने क्या देखा कि भाई क्या नाम है कि जब आपने ऐड रन करा तो वहां आपने देखा कि भाई आपने 24 से 48 घंटा कैंपेन रन करा। अब आपने देखा भाई लीड पर कोस्ट हाई आ रही है। अब कई बार लोग ना बौखला से जाते हैं यार लीड पर कोस्ट हाई आ रहा है, ठीक है, और वो कैंपेन को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। लेकिन अब लीड पर कोस्ट अगर दोस्तों आपका महंगा आ रहा है ना, तो देखो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है, मैं ये कम करने से पहले आपको बता रहा हूं ज्यादा क्यों होता है, ठीक है, तो ये इसलिए होता है। पहला जो रीजन होता है, मान लो कि आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन में ऐड चला रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि क्लाइंट ये कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल मान लो कि क्लाइंट कह रहा है कि मुझे लक्ष्मी नगर में ऐड रन करना है, ठीक है, दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर के अंदर ऐड रन करना है। तो भाई वो क्या हुआ, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन हुआ, ठीक है। तो भाई जब भी बात आएगी ना स्पेसिफिक लोकेशन की, ठीक है, तब वहां पे आपकी थोड़ी लीड पर कोस्ट जो है ना आपकी महंगी हो सकती है, क्योंकि भाई जितना आप मान के चलो कि लक्ष्मी नगर का जो एरिया है फॉर एग्जांपल वहां पे भाई 1 लाख यूजर रह रहे हैं, ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूं दिल्ली के अंदर भाई 10 लाख यूजर रह रहे हैं, ठीक है। तो अब जब क्या नाम है कि जिस एरिया के अंदर भाई जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा इंक्वायरीज आएंगी। तो पहला जो दोस्तों रीजन होता है वो ये होता है कि भाई अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन में ऐड चला रहे हो तो भाई आपका लीड पर कोस्ट हाई आएगा ही आएगा। लेकिन दोस्तों हमने क्या करा है कि बहुत सारे दोस्तों ऐसे क्लाइंट हैं जिनका लोकल बिजनेसेस है, बट हम वहां पर भी क्या नाम है 20 रुपए 25 रुपए लीड पर कोस्ट लेके आ जा रहे हैं। तो वो कैसे ला रहे हैं, वो ऐसे ला रहे हैं कि भाई एक तो चलो स्पेसिफिक लोकेशन हो गया, ये तो फंडा हुआ मैं समझ गया। सेकंड जो रीजन होता है ना कि आपका लीड पर कोस्ट क्यों महंगा होता है, सेकंड रीजन होता है दोस्तों आपका एड क्रिएटिव। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उनको इतनी ज्यादा जल्दी होती है, एक ही एड कैंपेन एक ही बनाया, बेसिकली अगर मैं बात करता हूं एड क्रिएटिव, इमेज ऐड चाहे वो वीडियो ऐड, और बहुत सारे मार्केटर तो क्या करते हैं भाई साहब वो इमेज ऐड के भरोसे बैठे रहते हैं और वो ये सर्च कर रहे होते हैं कि लीड पर कोस्ट कैसे हाई करोगे। मेरे भाई 2025 में हो आप, क्या नाम है, सिर्फ इमेज ऐड के भरोसे रहोगे ना तो आप ये भूल जाओ कि आप लीड पर कोस्ट कम करवा पाओगे। आपको मल्टीपल बेसिकली एड क्रिएटिव की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि बॉस एक आपने इमेज बनाया और उसी से ऐड चला दिया, अब आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास लीड पर कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको बेसिकली क्या करना है, मल्टीपल एड सेट बनाने हैं। मल्टीपल इमेज ऐड हो गया,
वीडियो ऐड हो गया, ये सारी चीजें बना के अगर आप टेस्टिंग करोगे ना, तो यहां से क्या होगा कि आपकी लीड पर कॉस्ट कम हो जाएगी। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आप करोगे तो ये रीजन भी होता है कि बेसिकली लोग एक ही चीजें यूज करते हैं। उसके अलावा लोग क्या करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ना नैरो टारगेटिंग, अगर मैं बात करता हूं नैरो टारगेटिंग में, जैसे कि आपने क्या करा, पहली सिनेरियो में ये मान के चलते हैं कि भाई स्पेसिफिक लोकेशन तो समझ में आ गया, अब स्पेसिफिक टारगेटिंग भी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कोई एक क्लाइंट है, किसी को हमें टारगेट करना है, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लाइंट। अब हमने पहला तो क्या टारगेट कर दिया कि भाई हमें लक्ष्मी नगर के अंदर जो है ना, कि क्या नाम है, कि हमें यूजर को टारगेट करना है। फिर हमने टारगेट करा कि भाई उसकी जो एज होनी चाहिए ना, उसकी एज होनी चाहिए फॉर एग्जांपल मान के चलो 28 टू 48 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आपने टारगेटिंग कर दिया कि भाई ये जो बंदा होना चाहिए ना, ये कंपनी का सीईओ होना चाहिए, ये मैनेजर होना चाहिए, जैसा फेसबुक एड्स के अंदर होता है। तो भाई जब आप नैरो टारगेटिंग करोगे ना, तो आपकी लीड पर कॉस्ट हाई होगी ही होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। इसको कम करने का देखिए दोस्तों एक ही तरीका है, मल्टीपल एड क्रिएटिव बनाओ, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। और हम बहुत सारे क्लाइंट के लिए ऑलरेडी दोस्तों ये चीजें कर रहे हैं, और हम ऑलरेडी लीड पर कॉस्ट को दोस्तों डाउन ला रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ये तो रीजंस हो गए जिसके वजह से बढ़ता है। अब आपको ना एड कैंपेन में भी चीजें देखनी पड़ेगी, जैसे कि जब आप भाई टारगेटिंग करते हो ना, तो आपने एक चीजें काफी अच्छे से गौर करी होगी कि भाई फेसबुक एड्स में ना एक ऑप्शन होता है भैया प्लेसमेंट का, ठीक है। और आपने गौर भी करा होगा प्लेसमेंट का कि भाई आपको ऐड चलानी कहाँ है। जब भी दोस्तों आप लीड जनरेशन कैंपेन चलाओगे ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं ना, प्लेसमेंट को छोड़ देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, भाई जिस पे चलाना है चलाओ। लेकिन बेसिकली क्या है कि एक टाइम आता है जब आप कैंपेन मान के चलो कि भाई अगर मैं बात करता हूं 7 डेज चला, 15 डेज चला, तो भाई आपके फेसबुक एड्स में ना एक अच्छा खासा क्या रहता है, डाटा रहता है, जिससे कि हमें ये एनालिसिस करना होता है कि भाई आपके पास जो इंक्वायरीज आ रही है ना, वो इंक्वायरीज कहां से आ रही है। कि फॉर एग्जांपल वो अगर मैं बात करता हूं आपका फेसबुक फीड से आ रहा है, इंस्टाग्राम फीड से आ रहा है, फेसबुक रील से आ रहा है, कहां से आ रहा है, आप उसको कैसे मेजर करोगे, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं यहां से आ गया भाई, कहाँ पे, फेसबुक पे है। तो मैं अपना फटाफट से आपको अकाउंट दिखा देता हूँ। सिक्योरिटी पर्पज रीजन की वजह से आईडी वगैरह हाइड रहेंगी, आपको डायरेक्ट कैंपेन ही नजर आएगा। और मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, सी मोर, और एड मैनेजर के ऊपर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अब भाई जब एड मैनेजर के ऊपर क्लिक मैंने कर दिया ना, अब समझने वाला पॉइंट है, अब आपको बड़े ध्यान से देखना है। मैं अभी आपको क्या दिखाने वाला हूं, अब आप यहाँ पे देखोगे एक मेरा ये कैंपेन है, इस अकाउंट के अंदर अगर आप देखोगे, ये जो कैंपेन है 1 नवंबर से लेके 9 नवंबर के बीच में, इसके अंदर हमारी लीड पर कॉस्ट हाई आ रही थी, इसलिए मैंने बंद करा हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ 7 इंक्वायरीज आई हुई है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कुछ और भी, मैं आपको कैंपेन दिखा देता हूं, मैं इसको मैक्सिमम पे कर लेता हूं। इसी कैंपेन के अंदर आपको देखो मल्टीपल, आपको तरह तरीके के आपको यहाँ पे देखेंगे, किसी में देखो 60 रुपीज की लीड पर कॉस्ट आ रही है, किसी में 70 रुपीज की आ रही है, किसी में 583 रुपीज की भी दोस्तों लीड पर कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो अब हमें पहले समझने की जरूरत है भाई, मुझे अपनी जो इंक्वायरीज है, ये जो मेरी जो लीड है, वो कौन से प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। अब उसको एनालाइज करने का क्या तरीका है, उसको एनालाइज करने का तरीका ये है कि भाई आप कैंपेन के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, और यहां से आप चले जाओ, नहीं तो आप वहां से भी कर सकते थे। और यहां से क्या करो, आप ब्रेक डाउन के ऊपर क्लिक करो, और ब्रेक डाउन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, यहां से प्लेसमेंट के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। अब आपको क्या कर देना, जब आप प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये एक मेरा कैंपेन है, इसके अंदर 7 इंक्वायरीज आई है, और 7 इंक्वायरीज में से अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे फेसबुक रील से, जो मैं आपको प्लेसमेंट समझा रहा था, फेसबुक रील से मुझे 2 इंक्वायरीज आई हुई है, ठीक है। और यहां से अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम से जो है ना, इंस्टाग्राम फीड से मुझे 3 इंक्वायरीज आई है, और एक जो इंक्वायरीज मुझे आई है इंस्टाग्राम रील से आई है, और एक इंस्टाग्राम
स्टोरी से इंक्वायरी चाहिए। अब मुझे फंडा समझ में आ गया कि भाई मेरी लीड पर कॉस्ट कहाँ कम आ रही है, कहाँ ज़्यादा आ रही है। अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम रील्स पे मेरी लीड पर कॉस्ट जो है ना 489 रुपीज़ है, या तकरीबन 500 रुपए के आसपास। वहीं पे स्टोरी की अगर मैं बात करता हूँ 135 रुपए। और सबसे कम जो दोस्तों देखिए मेरा कहाँ पे है, इंस्टाग्राम फीड पे। अब यहाँ से भाई क्या फंडा समझ में आया, यहाँ से ये फंडा समझ में आया कि भाई ऐसा करो, जहां पर भी मेरी लीड पर कॉस्ट महंगी आ रही है उसको कर दो फटाफट बंद, और जहां मेरी लीड पर कॉस्ट सस्ती आ रही है उसको कंटिन्यूस आपको करना पड़ेगा। और यही चीजें एक्चुअल में है। तो फर्स्ट आप क्या कीजिए कि एनालिसिस कीजिए कि आपका कौन से प्लेस पॉइंट से आपका लीड पर कॉस्ट हाई आ रहा है। दूसरा, आप अगर नैरो डाउन ज्यादा करोगे थोड़ा बहुत आपकी लीड पर कॉस्ट इंक्रीज जाएगी, उसको डिक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, मल्टीपल एड सेट से आप ट्राई करो। सो आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।